शुक्रवार व्रत कथा। एक समय कायस्थ ब्राह्मण और वेश्य इन तीनों लड़कों में गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गोना भी हो गया था, परंतु सेठ के लड़के का गोना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करा के अपनी स्त्री को क्यों नहीं लाते हो घर? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा सा लगता है। यह बात वेश्य के लड़के के दिमाग में बैठ गई। कहने लगा, मैं अभी जाकर मुकलावा कराकर अपनी पत्नी को लाता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु सेठ के लड़के को ऐसी जिद्दी लगी कि उसने किसी प्रकार से मानने के लिए सोचा ही नहीं। जब उसके घर वालों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने भी अपने लड़के को बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर जवाई को ससुराल वाले भी चकराए। पूछा कि आपका कैसे आना हुआ? वह कहने लगा कि मैं अपनी स्त्री को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र का अस्त है, उदय हो जाने पर ले जाना, परंतु उसने एक भी बात नहीं सुनी और स्त्री को ले जाने की जिद्दी करता रहा। जब वह किसी प्रकार से नहीं माना, तब उन्होंने लाचार हो दोनों को विदा कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूट गया, रथ के बैल का पैर टूट गया और उसकी स्त्री घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन, वस्त्र तथा आभूषण थे, वे सब छीनकर ले लिए। इस प्रकार अनेकों कष्ट का सामना कर जब वे अपने घर पहुँचे तो आते ही सेठ के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छा खाकर गिर पड़ा। जब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी, उसे वेदों को दिखलाया गया तो वेद कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र अस्त हो तो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा करा कर ले आया है। इस कारण ये सब विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि ये दोनों ससुराल वापस चले जाए और शुक्र के उदय होने पर पुनः आए तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। इतना सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसकी ससुराल में वापस पहुंचा दिया। पहुंचते ही सेठ के लड़के की मूर्छा दूर हो गई और फिर साधारण उपचार से वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले भी अत्यंत प्रसन्न हुए और जब शुक्र का उदय हुआ तब बड़े हर्षपूर्वक उन्होंने अपनी पुत्री सहित विदा किया, जवाई को साथ में। इसके पश्चात वह दोनों पति पत्नी घर आकर आनंद से रहने लगे। शुक्रवार की कथा सुनाई मैंने। जय श्री कृष्णा। तुलसी माता की जय।